अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने कोर्स में चलते हुए हमने अपने करैक्टर को एनिमेट करना सीखा था। हमने एनिमेशन के और डिफरेंट तरह के तरीके सीखे थे। हमने लिप सिंक सीखा था, डायलॉग लगाना सीखा था। आज की वीडियो के अंदर हम चीज़ों को मिक्स अप करना सीखेंगे। मिक्स अप का मतलब ये है कि हमारा करैक्टर चल रहा है, चलते चलते बातें कैसे करेगा। हमारा करैक्टर अगर चल रहा है और उसने साथ कोई और एक्शन परफॉर्म करना है, इसको किस तरह से हम लेके चलेंगे। और और इसी से रिलेटेड आई क्लोन के अंदर एनिमेशन के कुछ टूल्स देखेंगे जो कि हमें कार्टून्स बनाने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। हमने ये सारी चीज़ें पहले की हुई हैं, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को मिला के, इन सारे डॉट्स को मिला के काम करने की कोशिश करेंगे। बात यही है कि पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमारे कुछ माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स दोस्तों को इतराज़ था कि आप जो है चीज़ों को फ्लो में नहीं लेके चल रहे। फॉर मी एनिमेशन इज़ कनेक्टिंग लॉट ऑफ डॉट्स। आपके पास बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे पड़ी होती हैं और आप उन सबको मिला के काम कर रहे होते हो। और इसी रीज़न की वजह से ख़ास तौर पे बिगनर्स को ऐसा लगता है कि हमें जो चीज़ें कराई जा रही हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइक इनकी ज़रूरत ही नहीं है। छड्डो सबनों बस सानू एनिमेशन करना सिखाओ, बस हम वो एनिमेशन करना शुरू कर दें, बस बाकी सारी चीज़ें खैर है, बाकी सब चीज़ों को साइड पे भेजो। आई क्लोन के अंदर एनिमेशन करना बहुत आसान है, लेकिन स्टिल आपको उस टूल को तो लर्न करना पड़ेगा। चाहे एआई बेस्ड एनिमेशन है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप दिमाग में चीज़ें सोचोगे और बाकी सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि शुरू के लेक्चर्स के अंदर ज़्यादातर बिगनर्स को ऐसे ही लग रहा होता है और वो माशाल्लाह से इंटरेस्ट नहीं देते। और जब हम चीज़ों को मिक्सअप करना शुरू करते हैं तो साथ ही उनकी काम पे टांग जाती है। और अक्सर तो मुझे आके ये भी कह देते हैं कि आप ये करवाया था, आपने बड़े अच्छे तरीके से करवाया था, लेकिन उस वक़्त मुझे ये लगा था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फ़ज़ूल में करवा रहे हो। लाइक वो होता है ना कि उस्ताद का दिमाग फिर गया हुआ है, इस वजह से करवा रहे हैं। खैर एनीवे, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। यूट्यूब के ऊपर तो कोई भी आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता, वैसे भी कोई नहीं फ़ोर्स कर सकता। हमारा काम है, मेरा काम है, मैं उस डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचाना है। डेस्टिनेशन हमारी ये है कि हम एक फुली एनिमेटेड वीडियो आई क्लोन के ज़रिए बनाएं, जिसके अंदर डायलॉग भी हों, करैक्टर के एनिमेशन भी हों, बाकी सारी चीज़ें हों। उसके लिए भी जाहिर सी बात है हमें चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेंगी, हम वही लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक बातें काफ़ी हो गई हैं। इसका इन सब चीज़ों को किया कैसे जाएगा उसके लिए हम स्क्रीन के ऊपर स्विच करते हैं और आई क्लोन सीरीज़ के ट्यूटोरियल 7 लेक्चर 7 को स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम टू माय स्क्रीन। अभी इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर एक करैक्टर है जिसके ऊपर मैंने दो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जो कि हमने पहले भी सीखे हुए हैं वो वाले हमने एनिमेशन लगाए हैं। आज की वीडियो के अंदर, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये चीज़ों को एडिट करना सीखा है। तो हम किसी भी चीज़ को, इस करैक्टर की बॉडी से रिलेटेड, इसके रिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे पास इस वाले टैब के अंदर आ रही होती हैं, जिसे एनिमेशन वाला टैब कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंटली दो हिस्सों में डिवाइड है। एक के अंदर आपकी करैक्टर की फेस से रिलेटेड, जिसे फेशियल कहा जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ें, और एक में बॉडी से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, हम सबसे पहले मोशन पपेट के ऊपर चले जाते हैं। मोशन पपेट क्या है आपके पास? मोशन पपेट के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह की चीज़ें बनी बनाई पड़ी होती हैं। ठीक है, बनी बनाई पड़ी होने का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे हमने बेस मोशन ऐड किया हुआ है। अब बॉडी प्रोफाइल जो है ये उसके हिसाब से होगा। डिफरेंट तरह की बॉडी प्रोफाइल्स आपको आई क्लोन की तरफ से मिलती हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, सारी चीज़ें। अब ये हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमने अगर इनको अपने करैक्टर के अंदर यूज़ करना है, उसका तरीकाकार देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टॉक के ऊपर चला जाता हूँ और टॉक के ऊपर जाके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिक एक्शन है या फिर ये स्पेसिफिक एनिमेशन है, ये मेरे करैक्टर के ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद स्पेस की प्रेस करूँगा। तो ये अभी इस वक्त मुझे शो कर रहा है कि अगर आप इस स्पेसिफिक पपेट को अप्लाई करोगे या फिर स्पेसिफिक एनिमेशन को अप्लाई करोगे तो आपका करैक्टर इस तरह से बिहेव करेगा। हमें एक बात तो पता चल गई कि ये टॉक वाली जो एनिमेशन है वो हमने फ़िलहाल में, सिर्फ अभी के लिए बात कर रहा हूँ, ये हमने जाहिर सी बात है ये जब पूरा ख़त्म होता है उसके बाद लगाने हैं। हम लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास मूव की एनिमेशन है, मूव के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो डिप्रेस्ड वॉक जो है, अगर मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ तो ये देखो ये इस तरह से डिप्रेस्ड वॉक कर रहा है। ठीक है, जब हमारे पास हम आई क्लोन से जब ये पैक्स डाउनलोड करते हैं या फिर लेते हैं
तो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिलहाल बेसिक लेवल के ऊपर यही चीज़ें हैं। ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं टॉक को। हम उसके लिए अपने कर्सर को इस जगह पे ले आएंगे, टाइमलाइन के ऊपर इस जगह लेके आएंगे ताकि इससे आगे से चीज़ें रिकॉर्ड हों। ठीक है, हम टॉक के ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर दोनों हाथ जहाँ पे वो उठा रहा है इसके ऊपर जाके रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये होगा कि अब जैसे ही मैं जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो स्पेस बार दबाने के बाद जो एनिमेशन होंगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे। और दोबारा से जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो ये उसकी आपके सामने उसने एक स्ट्रिप बना दी। अब मैं इस स्ट्रिप को थोड़ा सा खींच के इस जगह पे ले आता हूँ, इन दोनों को ओवरलैप कर देता हूँ ताकि मेरे पास एनिमेशन ज़रा थोड़े से स्मूथ बन जाए। वैसे इसको फिक्स करने के और भी तरीके। तो अब अगर हम देखते हैं, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से ये चीज़ें आ रही है। ये एनिमेशन हमारे पास पहले इंक्लूड नहीं थे। पहले सिर्फ हमारे पास ये था कि एक हमारा करेक्टर है, यूँ चल रहा है और चलते चलते यूँ फिर थोड़ा सा यूँ आगे जाता है और आगे जाने के बाद ये एक लूप लगा हुआ था और लूप के बाद हमने आगे ये वाली चीज़ मोशन पपेट से ऐड की है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है, अगर हम अपने करेक्टर को गौर से देखते हैं, यहाँ पे वो बातें तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है किसी तरीके से, लेकिन इसके ऊपर कोई भी वॉइस ओवर शामिल नहीं है। तो वॉइस ओवर शामिल करने का तरीका हमने पहले हमें पता था, वो हम किस तरह से करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ से जाके क्रिएट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, टीटीएस भी कर सकते हैं, ऑडियो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, एक्ोलिप्स भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सबसे बेसिक लेवल की चीज़ को ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम इसे टीटीएस कर लेते हैं। ठीक है, टीटीएस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास स्टिल थोड़े से कंट्रोल होते हैं चीज़ों के। जैसे मैं स्पीड को जो बोल रहा है उसकी स्पीड को किस तरह से आपने लेके जाना है, और इसके अलावा उसके वॉल्यूम को और उसकी पिच को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ वॉइसेस, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास कुछ वॉइसेस हैं। ये भी अगेन आपको आईक्लोन से मिल जाती हैं और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया और इसके बाद मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं जाके देखता हूँ तो ये मेरा कैरेक्टर बोल भी रहा है। ठीक है, ये तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका हो गया। अब हम इसके अलावा देखते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट पपेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट पपेट आपके पास क्या है कि आप अपनी जो आपकी रिग है, इसकी आपकी जो करेक्टर की रिग है इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं प्रीव्यू के बटन के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ। पहले देख लें कि ये क्या करता है। जब मैं प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और अपने माउस को थोड़ा सा इस तरह ऊपर लेके जाऊँगा तो इससे ये हाथ मूव हो रहा है। इससे मुझे पता चल गया अगर मुझे हाथ के एनिमेशन करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, इस जगह पे जाता हूँ और इस जगह पे जाके इसको रिकॉर्ड करवा देता हूँ और स्पेस बार के ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा सा यूँ ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके इस जगह पे रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यूँ इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो आप, ये जब मैं अब इसे इधर मैं जाके प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो चलते चलते ये एनिमेशन मेरे पास पहले भी शामिल थे, उसके अंदर इसने ये चीज़ शामिल कर दी। इसके बाद हमारे पास हम इसी से सिमिलर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जिसे कहा जाता है फेस पपेट। फेस पपेट के ऊपर हम चले जाते हैं, इधर से ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें भी वैसे ही चीज़ें हैं। अब इसमें यह है कि हम यहाँ से जाके किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माउथ को सिलेक्ट कर लिया, यानी मुंह को सिलेक्ट कर लिया और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को हम मेजर कर सकते। उसके बाद जब हम प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और स्पेस बार दबाएंगे तो हमारे पास ये इस तरह से एक आएगी। ठीक है, ये इस तरह से आ रही है। इसका मतलब यह है कि मैं जहाँ जहाँ इधर माउस लेके जाऊँगा तो ये उस हिसाब से मेरे जो करेक्टर है वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज करेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को भी इसकी के ऊपर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम स्पेस बार के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाके इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमारे पास ये भी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब ये है कि हम एक और चीज़, ये वाली चीज़ हमने रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ से जाके हम आइस का डाटा भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब आइस का डाटा भी इसी तरह हमारे पास रिकॉर्ड हो गया।
इसी तरह अगर आपने बाकी किसी चीज़ों का डाटा अगर इसके अंदर ऐड करना है तो कहीं यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हैं। हम क्रॉस के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं जिसे कहा जाता है फेस की। इसके बाद हम लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, उसे कहा जाता है फेस की। फेस की के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम चीज़ों को मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट किया, बल्कि इन दोनों को नहीं सिलेक्ट करता मैं, क्योंकि आइज़ को हमने ऑलरेडी एनिमेट कर लिया हुआ। मैं यहाँ से आई ब्रोज को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसी के एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप ये देखो, ये सारी चीज़ें खोल रहा है, आंखें खोल रहा है, आंखें बंद कर रहा है। ठीक है, और अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे उसने उसका की फ्रेम ऐड कर दिया हुआ है। मैं अगर इस जगह ले जाके इसकी आंखें बंद करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर इस जगह ले जाके उसके बाद उसकी थोड़ी देर बाद वैसे ही आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो पिछले वाले एनिमेशन के अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसी तरह हमने आई ब्लिंक भी ऐड कर दिया। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें होती हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं डिफरेंट तरह के। अगर आपने हैप्पी करना है अपने करैक्टर को, या फिर आपने उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी करना है, ये इस तरह के काम करने हैं। आप ये देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये यहाँ से जाके अगर इसका फेस देखोगे तो ये फेस किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हो कि आपने आइस के साथ किस तरीके से कितनी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को एनिमेट करना है। ये खेलने के लिए बड़े ज़बरदस्त टूल हैं। इसकी ये प्रोफाइल बनती है, उसके हिसाब से अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं बॉडी की, एक एडिट मोशन लेयर और एक रीच टारगेट। रीच टारगेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके ऊपर मैं एक अलग से नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डेडिकेटेड सिर्फ रीच टारगेट के ऊपर होगा। एडिट मोशन लेयर सिंपल सा है कि आपके पास जब आप इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपके पास उसकी रिग इनेबल हो जाएगी और आप उस रिग के ऊपर जाके अपने मोशन को एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से एडिट कर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसके हाथ को थोड़ा सा यूँ कर दिया, ये ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ से इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके इसे यूँ अगेन यूँ कर दिया, और यहाँ से इस वाले हाथ को सिलेक्ट किया और इसे भी यूँ कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब वो ये कर रहा होगा तो इस तरह के काम वो ऑलरेडी हो रहे होंगे। सही है, मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि आप इसी मोशन के ऊपर, इसी लाइक जो आपके पास ऑलरेडी एनिमेशन है उसके दरमियान में एडिट कर रहे होते हैं। यह पे इस पे बड़ा आसान काम है कि आप यहाँ से हाथों की उंगलियों तक को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एफ के मोड के अंदर जा सकते हो। आपके पास यहाँ पे पॉज मिक्सर का ऑप्शन है, लाइक इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास चीज़ें गलत हो गई हैं तो आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉपी पोज कर सकते हो, पेस्ट पोज कर सकते हो और इस तरह की चीज़ें, और इस तरह के काम कर सकते हो। सो ये तो था इन डेप्थ एंड एनिमेशन इन iClone के ऊपर एक ट्यूटोरियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा। iClone एनिमेशन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।